जो खाटू वाले की शरण में चला जाता है उसका जीवन सुख में अवश्य होता है। जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। श्याम प्रेमियों, जो खाटू वाले का पावन नाम का जप करता है, सच्चे मन से जप करता है, तो उसके जीवन में कितने भी बड़े से बड़े दुखों को श्याम नाम समाप्त कर देता है। हमारे बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे नहीं कहा जाता है। बहुत से मनुष्य का कहना है कि बाबा श्याम तो पैसे वाले की सुनते हैं, गरीबों की नहीं सुनते हैं, परंतु ये बात सत्य नहीं है। बाबा श्याम को क्या पड़ा है अब कितने रुपए लेके आए हो। बाबा श्याम देखता है तो वह तो अपने भगत का भाव देखता है। बाबा श्याम की नज़र में सब एक समान होता है। बाबा श्याम तो ऐसा है कि आप खुशी में हो, फिर आप खाटू धाम जा रहे हो, तो जब आपके अंदर अभी भी बुरा वक्त आएगा तो बाबा श्याम अपने बच्चे के लिए खाटू धाम छोड़ के अपने बच्चे के पास में आ जाता है और उसके सभी संकटों को समाप्त करता है। बाबा श्याम ऐसा है खाटू वाला। हम लोग खाटू धाम जाकर ही बाबा को खुश नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपने घर में बैठ कर भी बाबा को खुश कर सकते हैं। बाबा श्याम देखता है तो वह हारे हुए भगत की आंखों के आंसू, बस उसी से ही बाबा श्याम प्रसन्न हो जाता है और बाबा श्याम अपना कर्तव्य करता है, क्योंकि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहते हैं। इसलिए वह अपने कर्तव्य के लिए अपने भगत के पास में दौड़ा चला आता है, अपने भक्तों के संकट को समाप्त करता है। बाबा श्याम तो भी बाबा श्याम का पावन नाम का जप करता है तो उसके जीवन में कितने भी बड़े से बड़े दुख क्यों ना है, बाबा श्याम सबको समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। बाबा श्याम कलयुग के जागृत देवता है, जो भगत की सच्ची पुकार को सुनकर ही बाबा श्याम दौड़ा चला आता है। नाम लेने से मात्र से ही सभी भक्तों के संकट समाप्त हो जाते हैं और उनके जीवन में करता है बाबा श्याम चमत्कार। बाबा श्याम बहुत सारे भक्तों के जीवन में किया है चमत्कार। तो श्याम प्रेमियों, ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम प्रेमियों के लिए लेके आए हैं। तो श्याम प्रेमियों, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं बाबा श्याम की महिमा आप तक पहुंचा कर। आप भी अपना कर्तव्य करिए इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके, और अगर आप नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम प्रेमियों के साथ में इस श्याम महिमा को शेयर करना। तो श्याम प्रेमियों, चलते हैं वीडियो की तरफ। इस बाबा श्याम की महिमा को अधूरा ना छोड़िएगा, इसको पूरा अवश्य देखिएगा। आज की जो सत्य कहानी है वह सहारनपुर में रहने वाले सोनम जी की है। आज की जो कहानी वह कहानी ही नहीं, सोनम जी का अनुभव है। कैसे बाबा श्याम ने सोनम जी के जीवन में किया है चमत्कार, श्याम प्रेमी यही जानते हैं। सोनम जी बताते हैं कि हमने नया घर खरीदा, फिर हम लोग नए घर में रहने के लिए चले गए। फिर वहां पे जाने के बाद मेरे में और मेरे पति में आए दिन झगड़ा रहने लगा। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं बचपन से ही बहुत पूजा पाठ की हूँ, फिर भी मेरे को शांति ना मिली। मेरे मन में बेचैनी सी बनी रहती थी। मेरे पति ने 2 बरस पहले एक हॉस्पिटल बनवाया और उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगा। अस्पताल बन तो गया था, पर उस अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। आप जानते ही हो कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो मरीज कहाँ से आएंगे। और साथ ही जो हॉस्पिटल बनाने के लिए जो कर्जा लिया था वह भी बहुत बढ़ता हुआ जा रहा था। फिर पैसों की तंगी हो रही थी, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। तब मेरे पति का भी मन नहीं लगता था। फिर मेरे पति भी हॉस्पिटल और इधर उधर भटकते रहते थे, पर कोई भी काम नहीं बन पा रहा था। तब उसी परेशानी की वजह से हम दोनों में हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होता रहता था। ऐसा लगता था कि इस घर से मैं कहीं चली जाऊं। हमारे घर की शांति गुम हो गई। फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। मैं इन सब के कारण से ही मैं डिप्रेशन में चली गई थी। फिर आगे सोनम जी बताते हैं कि हम लोग डॉक्टर के पास में गए। तब डॉक्टर ने कहा कि आप काफ़ी समय से डिप्रेशन के अंदर हो। डॉक्टर ने दवा दे दी। फिर साथ ही इस परेशानी से निकलने के लिए काफ़ी पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन मेरे पूजा पाठ का भी कोई भी फल मेरे को नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। ऐसा लगता था कि शायद हमारी किस्मत और भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं। फिर मैं एक दिन घर पे बैठी हुई थी, तब मेरी पड़ोसन मेरे को प्रसाद देने के लिए घर पे आई। तब मैंने उससे पूछा कि ये किस भगवान का प्रसाद है। तब उसने कहा कि ये खाटू वाले श्याम बाबा का प्रसाद है। हम कल खाटू से आए हैं बाबा श्याम के दर्शन करके। फिर उन्होंने बताया कि ये बाबा श्याम हारे हुए का सहारा है, ये सबका भला करता है, सबकी बिगड़ी बनाता है, सबकी झोलियाँ भरता है, किसी भी भगत को दुखी नहीं देख सकता है। तब उन्होंने ही बाबा श्याम की पूजा पाठ करने के लिए कहा।
फिर मेरे मन में आया कि मैं सबकी तो पूजा करती हूँ, एक बार बाबा श्याम की ही पूजा करके देख लूँ। फिर बाबा श्याम को विराजमान कैसे करते हैं मैंने यूट्यूब पे देखा। फिर मैंने अपने घर पे बाबा श्याम को विराजमान कर दिया। फिर मैं यूट्यूब पे डेली बाबा श्याम के भजन सुना करती थी। फिर एक दिन आपके चैनल की मेरे पास में वीडियो आई, श्याम नाम जप वाली। फिर मेरे मन में आया कि मैं बाबा श्याम की पूजा तो करती ही हूँ, क्यों ना मैं बाबा श्याम का नाम जप भी करना शुरू कर दूँ। फिर मैंने बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया। मैं पूरे दिन श्याम नाम का जाप ही जपा करती थी। मैं कुछ भी कार्य करते करते श्याम नाम जप मेरे मुख पे चलता था। और साथ ही मैंने आपके चैनल की एक एक करके मैंने वीडियो देखी, तब मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाबा श्याम के ऊपर मेरा विश्वास कई गुना हो गया। अब आपके वीडियो में बताया गया था कि जो मनुष्य के जीवन में जो भी दुख तकलीफ आते हैं वह उसके प्रारब्ध की वजह से ही आते हैं। जो प्रारब्ध के अंदर पाप कर्म रहेंगे उसकी वजह से ही आते हैं। तो उनको समाप्त करने का मात्र एक ही रास्ता है, श्याम नाम जाप करना। मेरे को पता चला मेरे जीवन में इतना दुख तकलीफ क्यों आ रहा है, वो शायद मेरे प्रारब्ध की वजह से ही आ रहा है। प्रभु का नाम ऐसा है कि लेने मात्र से ही सारी परेशानियां दूर हो जाती है। नाम जप हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर देता है, जिससे हमारा भाग्य उदय हो जाता है और मनुष्य प्रभु के करीब हो जाता है। केवल नाम जप में लग जाइए सच्चे मन से, अवश्य उस भगत का कल्याण होकर रहेगा। मेरे को नाम जप करते हुए करीब 4 महीना हुए थे। मेरे ऊपर बाबा श्याम की कृपा इतनी जल्दी हो जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। नाम जप के कारण ही मेरा मन शांत रहने लगा और जो मेरे डिप्रेशन की बीमारी थी वह भी धीरे धीरे करके समाप्त हो गई और मैंने दवाई खाना भी बंद कर दिया। बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई। परिवार की चिंताओं के कारण मेरा मन दुखी रहता था, वह चिंता बाबा श्याम ने मिटा दी। 10 दिन बाद ही मेरे को बाबा श्याम के सपने में दर्शन हुए और अब हमारे घर में जो रोजाना झगड़ा होता था वह कम होने लगा। फिर आगे सोनम जी बताते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी डॉक्टर आने लगे, जहाँ की 2 वर्ष के अंदर हमारे हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं आ रहा था और आज डॉक्टर आ गए थे। बाबा श्याम की कृपा से, खाटू वाले की कृपा से। यह कोई चमत्कार से कम नहीं था हमारे लिए। पहले मेरे को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, फिर धीरे धीरे मेरा गुस्सा भी बहुत कम हो गया। फिर बाबा श्याम के ऊपर मेरे पति का भी विश्वास बढ़ गया, वह भी मेरे साथ में बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं और नाम जप ही उन्होंने शुरू कर दिया है। मैंने पहले ही बताया था कि मैं बचपन से पूजा पाठ करती थी, परंतु मेरे को ऐसी शांति नहीं मिली थी जैसे मैंने बाबा श्याम की पूजा पाठ करके मेरे जीवन में इतनी शांति मिली है। और मेरे बहुत सारे काम मेरे बाबा श्याम ने बनाया है। आज खाटू वाले की कृपा से हमारा हॉस्पिटल इतना अच्छा चलता है जिसको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बाबा श्याम की कृपा हमारे घर पे ऐसी हुई है कि जो मैं सोचती हूँ वह बाबा श्याम की कृपा से पूरा होता है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया सोनम जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम प्रेमियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे।